इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका वन्दना कश्यपः। आदौ मुख्यवार्ताः। राज्यसभायां निर्वाचन परिष्कार विषये चर्चा भवति। पेट्रोलयन्त्रेषु 20% इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणेन भारतस्य कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जने सपाद 700 मीट्रिक टन परिमितं यावत् न्यूनीकृतम् इति केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरी वर्यः अद्य लोकसभायां सूचितवान्। इण्डिगो संस्था सद्यः एव विमानयानस्य बाधया प्रभावितानां यात्रिकाणां कृते क्षतिपूर्तिम् अघोषयत्। पाकिस्तान देशस्य पूर्व ISI प्रमुखाय फैज हमीद इत्यस्मै 14 वर्षाणां कारावासदण्डः दत्तः, येन देशस्य शक्ति संरचनया सह वर्धमाना विक्षोभात्मिका स्थितिः उद्घाटिता अभवत्। अपि च अद्य सायंकाले न्यू चण्डीगढ़ नगरे द्वितीयायां T20 इति क्रिकेट क्रीडायां दक्षिण अफ्रीका देशेन सह भारतं क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। राज्यसभायां निर्वाचनं परिष्कारेति विषये चर्चा आरब्धा। दोषारोपणस्य आरम्भं कुर्वन् कांग्रेस दलस्य सदस्यः अजय माकनः निर्वाचन आयोगः मतदान केन्द्रात् CCTV इत्यस्य दृश्यानि न प्रकाशयति इति आक्षेपम् आरोपितवान्। सः अवदत् यत् भारतं लोकतन्त्रस्य जननी अस्ति, परं विश्वसनीयतायाः हानिः लोकतान्त्रिक संस्थानां दुर्बलतानां जनयति इति सावधानं कृत्वा निर्वाचन आयोग स्वकीयां विश्वसनीयतायां पुनः स्थापयेत्। सः आरोपितवान् यत् गतवर्षस्य लोकसभा निर्वाचनात् पूर्वमेव कांग्रेस दलस्य वित्तलेखाः आयकर विवरणपत्राणां पूरणे विलम्बतेति कारणेन स्थिरीकृता आसन्। चर्चायां भागं गृह्णन् भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी अवदत् यत् कांग्रेस पक्षस्य कार्यकाले निर्वाचन परिष्कारेति विषये कदापि सम्यक् विचारः न अभवत्। श्री त्रिवेदी अवदत् यत् केवलं भारते एव सजीव लोकतन्त्रः अस्ति। EVM विषये कांग्रेस पक्षस्य अभियोगान् अधिकृत्य सः अवदत् यत् EVM इतीदं राजीव गान्धी इत्यस्य काले प्रवर्तितम् आसीदिति। राजीव जी के समय में 1988 में 61A में चेंज करके कहा जाता है कि ईवीएम का प्रयोग किया जा सकता है और 15 मार्च 1989 को राजीव गांधी की सरकार के समय में इसको वैधानिक मान्यता प्रदान की जाती। कांग्रेसियों के अनुसार कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी जी के परिवार के लोग अब कंप्यूटर एरा से क्वांटम एरा में आते आते पर्ची से चुनाव कराने के लिए जोर डालने लगे। केन्द्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरी अवदत् यत् पेट्रोल मध्ये 20% इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणेन भारतस्य कार्बन डाई ऑक्साइड इत्यस्य उत्सर्जनं 330 मीट्रिक टन परिमितं न्यूनीकृतं भविष्यति। अद्य लोकसभायां प्रश्नोत्तरकाले अनुपूरक प्रश्नानाम् उत्तरं ददन् श्री गडकरी अवदत् यत् इथेनॉल हरित ईन्धनम् अस्ति, येन प्रदूषणं न्यूनीभवति, कृषकाणाम् आयं वर्धयितुं च साहाय्यं भवति। इथेनॉल हमारे सरकार की प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत का उद्दिष्ट रखा गया है उसमें हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 22 लाख करोड़ रुपए का है। इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है और उससे प्रदूषण कम होता है और इसलिए अभी तक जो इथेनॉल हमने यूज किया है उसके कारण विशेष रूप से कार्बन इमिशन रिडक्शन में 736 लाख मीट्रिक टन इक्विवेलेंट टू 30 करोड़ ट्री लगाएंगे, इतना हमने उसमें प्रदूषण कम हुआ है। इण्डिगो इति संस्थया अस्य मासस्य 3-4-5 दिनाङ्केषु विमानयानानां परिचालनबाधायाः कारणात् प्रभावितेभ्यः ग्राहकेभ्यः 10,000 रूप्यकाणां क्षतिपूर्ति प्रदानस्य घोषणा कृतास्ति। इण्डिगो इत्यनेन उक्तं यत् एषः क्षतिपूर्तिराशिः यात्रा वाउचर इति रूपेण प्रदीयते, यस्य उपयोगः आगामिषु 12 मासेषु इण्डिगो यात्रायां कर्तुं शक्यते। नागरिक उड्डयन महानिदेशकः इण्डिगो संस्थायाः वरिष्ठतमम् अधिकारिणः पीटर एल्बर्स इत्येनम् अद्य अपराह्ने आहूतवान्। इतः पूर्वं नागरिक उड्डयन मन्त्री राममोहनः स्थिरीकरणस्य उपायानां समीक्षार्थम् इण्डिगो संस्थायाः शीर्ष प्रबन्धनेन सह मेलनं
कृतवानासीत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू अद्य मणिपुरस्य द्विदिवसीय यात्रायाम् इम्फाल नगरं सम्प्राप्तास्ति। यात्रावधौ सा राज्ये अनेकेषु औपचारिक विकासात्मक कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। केन्द्रीय मन्त्री प्रहलाद जोशी अद्य हरित ऊर्जायाः प्रचारार्थं हरित हाइड्रोजन शक्तियुक्त कारयानं नीत्वा संसद भवनं प्राप्तवान्। प्रसारमाध्यमेन सह वार्तालापं कुर्वन् सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदी वर्यस्य नेतृत्वे हरित हाइड्रोजन आन्दोलनस्य आरम्भः अभवत् इति। हरित हाइड्रोजन उत्पादनार्थं राष्ट्रिय हरित हाइड्रोजन मिशन इत्यादयः उपक्रमाः आरब्धाः इति सः अवदत्। श्री जोशी वर्यः अवदत् यत् उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजनायाः माध्यमेन 24,000 कोटि रूप्यकाणि विनियोजितानि सन्ति इति। आज देश में हाइड्रोजन का, ग्रीन एनर्जी का, ग्रीन फ्यूल का एक बहुत बड़ा मुहिम शुरू हुआ है। आज टोयोटा किर्लोस्कर कंपनी और हमारे डिपार्टमेंट के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी आज MOU साइन किया है। इन लोगों ने हाइड्रोजन आधारित फ्यूल के द्वारा व्हीकल चलाने के लिए ये नया गाड़ी विथ ऑल इम्प्रूवमेंट्स आज फिर से उन्होंने लॉन्च किया है। पाकिस्तान देशस्य सैन्य न्यायालयेन अद्य ISI इत्यस्य पूर्व प्रमुख फैज हमीद इत्यस्मै सैन्य नियमानाम् उल्लंघनम् उद्देश्य 14 वर्षाणां कारावास दण्डः दत्तः। केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मन्त्री हरदीप सिंह पुरिना उक्तं यत् सर्वकारः अस्मै वित्तीय वर्षाय प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना इत्यर्गतं लाभार्थिभ्यः 200 ग्रामोत्तर 14 किलोग्राम भारयुतस्य LPG इति वातेन्धन भाण्डे 300 रूप्यकाणां लक्षित सब्सिडी इति अनुदानं प्रददन्नस्ति। लोकसभायां प्रश्नोत्तरकाले प्रत्युत्तरं ददन् श्री हरदीप सिंहः अवदत् यत् अनुमानं प्रतिवर्षं नवपरिमिताय पुनः पूरणाय प्रवर्तयिष्यति। नूतन श्रम संहितार्गतम् उद्योग स्वामिनः कर्मकरान् 12 घण्टाः यावत् स्थातुं बाध्यं करिष्यन्ति, परन्तु केवलं 8 घण्टानामेव श्रमदेयं दास्यन्ति इति सामाजिक माध्यमेषु प्रसारितं वीडियो चित्रं सर्वकारः निराशयत्। विदेश मन्त्रालयः गोवा नाइट क्लब इत्यस्य सहस्वामिने गौरव लूथरा अथ सौरभ लूथरा इत्येतयोः पारगपत्राणां निरसनस्य विषये विचार कुर्वन्नस्ति, यत्र अग्निप्रमादेन 25 जनाः मृताः। गोवा सर्वकारात् गौरव लूथरा सौरभ लूथरा चेत्येतयोः विषये मन्त्रालयेन सूचना प्राप्ता इति सूत्रैः सूचनामस्ति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य न्यू चण्डीगढ़ इति नगरस्य मुल्लापुरस्थे महाराज यादवेन्द्र सिंह अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडाङ्गणे श्रृंखलायाः द्वितीयाया T20 इति क्रीडायां भारतं दक्षिण अफ्रीकादेशं सम्मुखीकरोति। भारतीय समयानुसारं सायं 7 वादने क्रीडा आरप्स्यते। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारं। राज्यसभायां निर्वाचनं परिष्कार विषये चर्चा भविष्यति। पेट्रोलयन्त्रेषु 20% इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणेन भारतस्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जने सपाद 700 मीट्रिक टन परिमितं यावत् न्यूनीकृतम् इति केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरी वर्यः अद्य लोकसभायां सूचितवान्। इंडिगो संस्था सद्य एव विमानयानस्य बाधया प्रभावितानां यान्त्रिकाणां कृते क्षतिपूर्ति अघोषयत्। पाकिस्तान देशस्य पूर्व ISI प्रमुखाय फैज हमीद इत्यस्मै 14 वर्षाणां कारावासं दण्डः दत्तः। अपि च अद्य सायंकाले न्यू चण्डीगढ़ नगरे द्वितीयायां T20 इति क्रिकेट क्रीडायां दक्षिण अफ्रीका देशेन सह भारतं क्रीडयिष्यति इति वार्ताः।